कि अगर यही मामला हम चहल और धनश्री वाला बात करें, जिस पे पूरी बहस हमने शुरू की, उस मामले में या उस तरीके के मामलों में जब दूसरा व्यक्ति या महिला सक्षम है, तो क्या कानून को उस हिसाब से एडजस्टेबल, लचीला, या जहां दूसरा व्यक्ति वो सक्षमता रखता है, तब ऐसे में उसके लिए एलिमनी क्या ज़रूरी बन जाती है, किस हिसाब से तय होगी, या फिर वो कि पति कितना कमा रहा है उस हिसाब से? अब धनश्री का तो अपना करियर है, वो तो खुद ही बताती हैं और ऑलरेडी वो कमाती भी हैं। ऐसे केसेस में क्या कुछ चीज़ें अमेंडमेंट के तौर पे जोड़ के उसे ठीक कर सकते हैं? कैसे इसका निदान निकाला जाए? देखिए सर, सबसे पहले हमें एक बात समझने की जरूरत है, वो ये है कि जो भी धनश्री और चहल का या इसके पहले भी जो भी हमने इंसिडेंट्स देखे हैं इसमें जो भी डिसाइड हुआ है एलिमनी, ये कोर्ट ने निर्धारित नहीं किया है, ये पार्टीज ने खुद सेटलमेंट किया है और उस पे ये एलिमनी डिसाइड हुआ है। तो इस पे ये कहना, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैट जो टी शर्ट वाला जो आपने स्टेटमेंट बोला, इसके अलावा और भी कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं आए हैं जहां पर चहल ने इसके लिए बोला हो कि मुझे बहुत ही गलत तरीके से फंसाया गया या मैं बहुत ज्यादा प्रेशराइज था। हो सकता है सिचुएशंस हो और बोला ना गया हो, लेकिन अभी ऐसे कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आए हैं, तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। जैसे आपने लॉ के मिसयूज की बात करी, मैं उस पर बताना चाहूंगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले दीपिका जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे लॉ का मिसयूज हो रहा है। उसके बाद रंजना जी ने भी बताया कि कैसे महिलाएं ही प्रताड़ित हो रही हैं, और आभा जी ने भी कुछ बोला कि कोई पुरुष डॉरी के कारण नहीं मर रहे हैं। हम इसमें पहले एक एग्जैक्ट डेटा समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई एक पुरुष नहीं है जो सुसाइड कर रहा है, ये केवल एक महिला नहीं है जिसकी डॉरी डेथ हो रही है। अगर हम इसके डेटा को एनालाइज करेंगे, मैं आपको बताऊं कि 2014 से 2018 तक करीबन 22,579 महिलाओं के डॉरी डेथ के केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, विच इज अ वेरी सीरियस मैटर। 2022 में अगर हम एग्जैक्ट डेटा की बात करें जो एनसीआरबी का है, 6,450 डॉरी डेथ के केस रजिस्टर हुए थे। दूसरी तरफ अगर हम मेल के डेटा की बात करें, क्योंकि ओब्वियसली हम डॉरी से रिलेटेड डेथ मेल में नहीं फाइंड आउट कर सकते, ना ही उसका डेटा आ सकता है, क्योंकि डॉरी मेल के अगेंस्ट में होता नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है, तो उसका डेटा गैदर करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जनरल डेटा की बात करें, 2022 में एनसीआरबी ने बोला कि 1,22,724 मेल ने सुसाइड की है, और उसमें से 67% मैरिड मेल थे, और उसमें से 31% फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ हुई। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से जो डेथ हुई है वो उनकी वाइफ ने प्रताड़ित किया है, वो भी हो सकता है। तो ऐसे तो डेथ्स दोनों तरफ हो रही हैं, हमें दोनों तरफ के डेटा को देखने की जरूरत है, एक बैलेंस अप्रोच को लाने की जरूरत है। देखिए, हम कोर्ट में केस देखते हैं एज एन एडवोकेट, एज ए लॉयर, हमारे पास कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर महिलाएं बहुत ज्यादा प्रताड़ित होती हैं। अभी मैं आपको कुछ दिन पहले की घटना बताऊं कि एक महिला थी जिसके साथ में झांसी में उनके पति पुलिस में थे, और उनको लगातार 30 साल से प्रताड़ित किया जाता था, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था। जब भी वो पुलिस वाले आते थे, कभी घुटनों में लात मार देते थे, कहीं पीठ में लात मार देते थे। ऐसी अपमान भरी जिंदगी उन्होंने करीबन 30 साल झेली। उनके जब बच्चे बड़े हो गए, कोई बच्चा जब कुछ करने लगा, ऐसी सिचुएशन में जब पहुंच गए कि उन्होंने देखा कि नहीं, हमें अब आवाज उठाने की जरूरत है, तो उन्होंने आवाज उठाई, और तब उन महिला को उन्होंने दिल्ली शिफ्ट किया, और अब उन्होंने उनके अपने पति के अगेंस्ट में केस फाइल किया। अब कोर्ट ऐसी सिचुएशन में केस फाइल करते टाइम पे जब कोर्ट सुनते हैं, तो कोर्ट का ये कहना रहता है कि 30 साल बाद आपने क्यों केस फाइल किया। मेरा मानना यह है कि 30 साल बाद केस इसलिए फाइल किया, कोई भी महिला अगर कोई भी घटना को पिछले 30 साल से सह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आने वाले और टाइम तक उसको सहती रहेगी। जनरली हमारे समाज में डाइवोर्स अगर हो रहे हैं तो ये रीजन दे दिया जाता है कि महिला एजुकेटेड ज्यादा हो रही हैं, वो इंडिपेंडेंट ज्यादा हो रही हैं, वो एम्पावर्ड ज्यादा हो रही हैं। तो ये कैसी बात होती है? अगर कोई महिला मोर एम्पावर्ड हो रही है, मोर इंडिपेंडेंट हो रही है, और अगर अपने फंडामेंटल राइट्स को समझती है, अपने कानूनी अधिकारों को समझती है, तो आवाज उठाएगी, और ये आवाज उठाना जायज है। लेकिन इसका पूरा का पूरा केवल भार महिलाओं पे डाल देना कि आप क्योंकि इंडिपेंडेंट हो रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर दिल्ली की बात करें, 30% दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु में 30% डाइवोर्सेस के केसेस हैं कंपेयर टू ऑल ओवर इंडिया। अगर हम देखें तो केवल ये बोल देना कि दिल्ली में मोर इंडिपेंडेंट वुमेन इसलिए डाइवोर्स हो रहे हैं, ये बिल्कुल कहना एकदम सरासर गलत है। मैं इसमें बिल्कुल भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता हूं। तो इसीलिए आज हमारे साथ मानवी हैं। नहीं, इस सवाल पे पहुंचना ही था, और शायद सही वक्त पे पहुंचे कि आपने बाकी कानूनी प्रक्रिया बताते हुए बात कहा कि इतने डिवोर्स आखिर हो क्यों रहे,
क्योंकि इन सब की जड़ में तो डिवोर्स ही है ना, एक रिश्ता जो बना पति पत्नी का और वो टूट गया। मानवी, एक महिला का इंडिपेंडेंट होना या समाज में बदलाव, विचार अब बहुत ओपन हो गए हैं, अब कोई किसी को सहन नहीं करता। मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रताड़ना ही हो हर जगह। डिवोर्स तो यहाँ पर आजकल ऐसे भी हो रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा हम दोनों को एक दूसरे का कामकाज, उसमें दो लोग झगड़ रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, या दो लोग एक दूसरे के साथ कुछ हिंसा कर रहे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत मामूली सी चीज़ों पर भी लोग आजकल अलग हो रहे हैं। अब उसके पीछे एक बड़ा ताना बाना है समाज का, बदलती चीज़ों का। लेकिन फिर भी हम समझना चाहेंगे कि मोटे तौर पर आप चूंकि एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच हैं, क्या वजह मानती हैं कि रिश्ते अब टिक नहीं रहे, जो खासतौर पे पति पत्नी का रिश्ता है, जो शादी है जिसपे ये पूरा भारतीय समाज टिका हुआ है, क्यों इतना फ्रेजाइल हो गया है इस वक्त में? विपिन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सब कुछ बहुत फ्रेजाइल हो गया है, लेकिन बात यह है कि हमें लगता है कि ये अब फ्रेजाइल हुआ है। अब औरतें इंडिपेंडेंट हो रही हैं, आवाज़ अपनी उठा रही हैं, तो लोगों को दिख रहा है। डिवोर्स पहले भी इतने सालों से, 30 साल, 40 साल, 50 साल से हमने देखा है हमारे परिवारों में कुछ कपल्स ऐसे हैं जो डिवोर्स की तरह ही रह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक औरत उस घर में इसलिए रह रही है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और आज की औरतें, मैं खुद कोच हूँ एक, और मैंने आज तक कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोला नहीं, मैं खुद डिवोर्स्ड हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद अर्न कर सकती हूँ, इसलिए मैंने एलिमनी नहीं ली। और रही बात रिलेशनशिप्स, आजकल चल नहीं रहे हैं, रिलेशनशिप्स पहले भी नहीं चलते थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज की लड़कियों को बोलना, अपना हक समझना आ गया है, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स ने झेला है वो हमें आगे वो पास नहीं करना चाहते। और रही बात, हमने रिलेशनशिप्स को, डिवोर्स को ये सोच के कि मामूली रीजंस पे भी वो मामूली है या मेजर रीजन है, ये डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं होते। क्या पता किसी के लिए एक मामूली रीजन उस इंसान के लिए बहुत बड़ा रीजन हो। एज अ कोच मैंने बहुत सारी लड़कियां, स्पेशली आई एम अ कोच फॉर वुमेन, मैंने देखा है कि 10 साल की शादी में आप इतना सफर कर चुके हो कि आपकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई है कि अब आप काम करने लायक ही नहीं रहे हो। और जब आप काम करने लायक नहीं रहे हो तो आप अपने लिए कैसे इंडिपेंडेंट होगे, आप काम कैसे करोगे। और फिर भी औरतें हैं जो बिना एलिमनी के निकलना पसंद करेंगी और अपनी लाइफ चूज करेंगी। इसको आप ये कह लो कि इंडिपेंडेंट है या आजकल ज्यादा ट्रेंडी है इसीलिए वो अपने आप को चुन रही है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। और आपने इंट्रोडक्शन में एक बात बहुत अच्छी कही थी कि हमें फायदा नहीं उठाना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। ये आदमी और औरत की बात ही नहीं है कि हमें उस आदमी के उस सोसाइटल स्टेटस, उस फाइनेंशियल स्टेटस पे जाना चाहिए जिस टाइम उसकी शादी हुई थी। बट क्या आप एक बात बताइए, 10 साल की शादी के बाद क्या उस औरत का हेल्थ स्टेटस वही रहता है जो उसका 10 साल पहले था? उसकी जिंदगी के जो 10 साल चले गए, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी अपनी फैमिली के लिए, उसकी हेल्थ खराब हो गई, या उसने अपने पे ध्यान नहीं दिया, उसने फैमिली को प्रायोरिटी दी, उसने ऑफ कोर्स एक बेबी होने के बाद, एक मदर बनने के बाद बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, तो क्या वो 10 साल की कोई वैल्यू नहीं है? अब आप कहेंगे कि औरतें क्या उस चीज की वैल्यू लगा के पैसे ले रही हैं? नहीं, उस जिंदगी को दोबारा खड़े होने के लिए, अपने आप को खड़ा करने के लिए उनका ये राइट है कि उनको ये मिलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम कुछ 2, 4, 5 केसेस की वजह से हमें लगता है कि आजकल औरतें अपने राइट्स का फायदा उठा रही हैं आदमियों के साथ। अभी मैम ने बोला था कि आदमियों, सिर्फ औरतें बेचारी नहीं हैं, आदमी भी बेचारे हैं। और लेकिन कितने आदमी बेचारे हैं? आप डेटा निकालिए कि हमारी पॉपुलेशन की कितनी सारी औरतें जो इतना सब कुछ अब्यूज सह रही हैं, वो कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? क्या वो पढ़ी लिखी हैं? ये लॉ सबके लिए बनाए गए हैं, और अगर कोई लॉ का मिसयूज हो रहा है तो इसमें सारी औरतों की गलती नहीं है। कहाँ गए वो पुलिस इंस्पेक्टर क्या करते हैं? वो केस आगे जाता कैसे है? वो नाइंसाफी किसी भी आदमी के साथ होती कैसे है? क्योंकि पैसे खिलाए जाते हैं। तो फिर हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। और ये सब करते हुए हम ये नहीं देखते कि स्पेशली औरतों की एक फेमिनिन बनी उस तरीके से होती है। एक आदमी, हम यहाँ पे मतलब जेंडर में नहीं जाएंगे, लेकिन एक औरत इतना कुछ देती है अपनी शादी में, अगर उसके बाद निकलने के लिए वो अपने हक के लिए कुछ चीजें डिमांड करे जो कि लॉफुली है, फायदा उठाने के लिए नहीं, तो वो कहीं पे भी गलत नहीं है। आपने ये केस बोला इसमें 4 करोड़ 5 करोड़, ये हाई क्लास लोग हैं, उनके लिए करोड़ों रुपए में से 4 करोड़ 40 करोड़ 400 करोड़ कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या एक जनरली नॉर्मली एक वुमेन को सारे राइट्स अपने मिल रहे हैं? क्या हम कोर्ट केस लड़ते हैं तो क्या हमें उसके भी, कोर्ट केस के भी हमें लॉयर हायर करने के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं? वो पेरेंट्स जो अपनी बेटी की पहले शादी करते हैं, उसको पढ़ाई कराते हैं, एट द एंड जब डिवोर्स होता है तो मोस्टली केसेस में
सिर्फ ज्यादातर लड़कियां ही सफर करती हैं। तो इतना जनरलाइज करना कि लड़कियां फायदा उठा रही हैं, हमें लॉ चेंज कर देना चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। आदमियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, 2-4 केस आ गए, इनफिडेलिटी पे केस आ गए कि मार दिया, वो कुछ एक केसेस हैं, बट क्या केसेस निकाले डाउरी के, फिजिकल अब्यूज के, डोमेस्टिक वायलेंस के, और एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो अभी हमने धीरे थोड़े टाइम पहले ही देखना स्टार्ट किया है, मेंटल हेल्थ, उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। एक औरत जिसको शायद थप्पड़ ना पड़ा हो, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना उसका पति देखता भी ना हो, और फिर वो टॉर्चर कर करके एक दिन सुसाइड कर ले कि मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, उस मेंटल हेल्थ इशू का क्या? उसकी वजह से अगर एक औरत अपने आप को चूज करके डिवोर्स ले रही है और बोल रही है कि मेरा हक है, कि मेरा जितना लॉस हुआ है, मेरे पेरेंट्स ने जितना पैसा लगाया, तो बिल्कुल गलत नहीं है। और ऐसी भी औरतें हैं जो एलिमनी नहीं लेती, जो इंडिपेंडेंट है, जो अच्छा काम करती हैं, जो कमा सकती हैं। म्यूचुअल डिवोर्सेस भी होते हैं। आप अगर अभी रिकॉर्ड्स जाके चेक करेंगे, आजकल डिवोर्सेस ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि लोग ज्यादा अपने आप को चुन रहे हैं, स्पेशली औरतें अपने आप को चुन रही हैं। उनको एक मैरिज में इसलिए रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्हें एक प्रोवाइडर चाहिए, क्योंकि उन्हें एक कमाने वाला आदमी चाहिए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगेन, जैसे मैंने रंजना जी की बातों पे कहा था, मैं आपकी भी सारी बातों से सहमत हूँ। ब्रेक लूं उससे पहले एक छोटा सा जवाब दीपिका। एक शादी, एक पुरुष और स्त्री की, अब जी आबा जी। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने रजनेश वर्सेस नेहा में बड़ा स्पेसिफिक कर दिया है कि पति पत्नी दोनों को एलिमनी के लिए 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न्स दोनों को देने पड़ेंगे। दोनों को अपने 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, उनपे क्या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब एफडीज है, उनपे क्या घर है, क्या एसेट्स है, वो देने के बाद उसके बाद ही कोर्ट डिसाइड करेगा कि पत्नी को दिया जाएगा या पति को दिया जाएगा, या पत्नी सक्षम है उसको नहीं दिया जाएगा, शादी से बच्चे हैं तो सिर्फ बच्चों की स्कूल की फीस दी जाएगी। तो और मोरलेस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 25% जो है हस्बैंड की इनकम का वाइफ को दिया जाए अगर वो हाउस वाइफ है, अगर उसकी इनकम नहीं है। और तो इस तरह से अब डिसाइड होता है, और वाइफ का जो हस्बैंड के साथ स्टेटस था लाइफ को, वो उसकी मेंटेन की जाए। तो अभी कोर्ट्स जो है बड़े अलर्ट हो गए हैं, बिना ये सब पेपर्स देखे कोई एलिमनी, कोई मेंटेनेंस नहीं डिसाइड होता।